नमस्कार दोस्तों, जीवन कौशल एजुकेशन सामाजिक संस्थान के उधर परफेक्ट स्टडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। 3 क्लासेस संख्या पद्धति से लेकर के हम कर चुके हैं और महत्वपूर्ण 50 टॉप क्वेश्चन कर रहे हैं संख्या पद्धति को लेकर और 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। ये क्लास आपकी चौथी है। 10 क्वेश्चन 3 क्लासों में हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है संख्या 15030 अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके स्थानीय मान, यहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण है वो हम बताने वाले हैं, वो है आपका स्थानीय मान। अब देखिए ये जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान आप किस प्रकार से निकालते हैं। तो स्थानीय मान जो आपका है किसी भी संख्या के पीछे की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें जीरो लगाने से जो भी संख्या बनेगी वो उस संख्या का क्या माना जाएगा, स्थानीय मान माना जाएगा। क्वेश्चन आपका जो है ये किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो संख्या है, संख्या आपकी कितनी है दोस्तों, 15030 है। यहाँ पे एक एक अंक का स्थानीय मान अलग अलग होगा। यहाँ से यदि हम स्थानीय मानों की बात करें, ये जो संख्या आपकी 1 है, इस 1 के स्थानीय मान की हम बात करें तो 1 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं 5, 0, 3 और 0 सबको हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। 1 के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 शून्य इसके पीछे लगाना पड़ेगा। ये अंक 1 का स्थानीय मान कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि हम अंक 5 का स्थानीय मान लेंगे तो 5 के बाद में जितनी भी संख्याएं हैं, 0 है, 3 है, 0 है, सभी को हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें जीरो बनाना पड़ेगा। 5 अंक का स्थानीय मान जो होगा वो आपका कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 5000 होगा। यहाँ जीरो का स्थानीय मान हम लेना चाहें तो इस जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, जीरो का स्थानीय मान जो है, इस जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, 1 के बाद ये जीरो के बाद में 3 जीरो होगा, यानी कि शून्य ही होगा। जीरो का स्थानीय मान कहीं पर भी हो शून्य ही होता है। तो यहाँ पे इस 3 का स्थानीय मान यदि हम लेंगे तो 3 के स्थानीय मान की बात करें तो 3 के बाद में एक ही जीरो है और वो संख्या भी क्या है, जीरो। हमें कोई भी संख्या हो सबको जीरो बनाना है, जीरो पहले से ही है। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 30 होगा और इस जीरो का स्थानीय मान की हम बात करें तो जीरो ही है, यानी कि जीरो का तो जीरो ही होता है। कहीं पर भी हो जीरो का स्थानीय मान हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये है कि 15030 में 30 अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कितना होता है, 5000 होता है दोस्तों। 5 का स्थानीय मान 5000 और 3 का स्थानीय मान कितना होता है, 30। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस हम इस प्रकार से करेंगे, अंतर का मतलब तो माइनस ही होता है। तो माइनस हम इस प्रकार से करेंगे, संख्या को पीछे से लिखेंगे, पीछे से हम संख्याओं को एकदम सीधे में करेंगे, बराबर करेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर माइनस करते हैं। तो 0 से 0 आपका हो गया 0, यहाँ पे 0 में 3 नहीं जाएगा। यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से हम एक हासिल लेंगे, हासिल यहाँ पर हो गई तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर हासिल 10 हो गई, 10 हो गई तो यहाँ पे 3 इसमें निकाल देंगे, बाकी करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आपका कितना आ गया है, 7 आ गया है। फिर से 0 आ गई, आपको यहाँ से एक मान लेना पड़ेगा, एक मान आप यहाँ से हासिल का लेंगे तो यहाँ पर आपका 4 रह जाएगा, ये 10 हो गया और यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना बच गया दोस्तों, 9 बच गया है और यहाँ आपका 4 रह गया। इस प्रकार से यह आपका 4970 आपका जो रहेगा वो अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का क्या रहेगा, अंतर रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये आपका सटीक आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी
भाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पे पिछली क्लास में क्लास नंबर 3 में हमने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी है। सारी संख्या यहाँ पर दे रखी हैं, वो सारी की सारी संख्या आपकी 30 से बड़ी हैं, जो दो भाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनी है। ऐसी कौन सी संख्या है इनमें जो दो भाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनी है, वो संख्या हमें देखनी है। तो हमें समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या, हमें समझना पड़ेगा कि आपकी भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या जो आपकी है, अभाज्य हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाता है भाज्य होती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भाग भी जाता है और अन्य संख्याओं का भाग भी जाता है, ऐसी संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि आपकी शुरुआत यहाँ होती है 4 से शुरुआत होती है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, उसके बाद में आपका 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया दोस्तों, 21 हो गया। ये सारी की सारी संख्याएं आपकी जो हैं वो आपकी भाज्य संख्याएं हैं। चेक कर सकते हैं, 4 में खुद का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 6 में खुद का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 8 में 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 9 में 9 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 10 में 5 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 12 के अंदर आपका 12 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा। तो देखिए ये जो सारी की सारी संख्याएं हैं वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें देखना है 30 से बड़ी सारी हैं जो दो भाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनी है। दो भाज्य संख्याओं के किससे बनी है, गुणनफल से बनी है। दो भाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनी है। तो क्या होगा यहाँ पर हम देखते हैं 32 किस से बना है, तो हमें पता है 16 × 2 से या फिर 8 × 4 से आपका जो प्राप्त होता है वो 32 प्राप्त होता है। यहाँ हम बात करें 33 की, तो 33 आपका प्राप्त होता है 11 × 3 से, 34 आपका प्राप्त होता है 17 × 2 से, आपका 35 प्राप्त होता है दोस्तों, वो आपका प्राप्त होता है 5 × 7 से, आपका जो प्राप्त होता है वो आपका 35 प्राप्त होता है। तो आप खुद देखिए ना, यहाँ पे दो भाज्य संख्याओं के गुणनफल से कौन सी बनी है। यहाँ हमने 33 को चेक किया तो 11 × 3 से बना है, दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 17 × 2 से बना है, दोनों ही संख्या अभाज्य संख्या है। 5 × 7 से बना है, दोनों ही संख्या अभाज्य संख्या है। 32 को देखा 16 × 2 एक संख्या भाज्य है, लेकिन दोनों ही संख्या भाज्य संख्याओं से बना है। तो यहाँ पर देखिए 8 भी आपकी भाज्य है, 4 भी आपके भाज्य है, 8 चौक 32 होते हैं, दोनों ही संख्या आपकी भाज्य हैं। सही आंसर आपका जो रहने वाला है वो आपका 32 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा दोस्तों, एकदम सटीक आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं उनके अंदर आपको अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, कौन सी है, ये आपको बताना है। सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कौशल स्टडी क्लासेज भैरवप्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि आपको आगे की क्लासों के जो नोटिफिकेशन है वो सीधे ही आपके मोबाइल के ऊपर पहुंच सके। तो यहाँ पर हल करते हैं। तो हम अभाज्य संख्याओं को जान चुके हैं, इन 2 क्लासों में हमने अभाज्य और भाज्य संख्याओं को पूर्ण तरीके से जान लिया है। तो यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 81 में हम बात करें तो 81 में आपका देखिए 3 का भाग भी जाता है और 9 का भाग भी जाता है। तो यहाँ पर आपका 3 का भाग चला गया, 9 का चला गया, इसका मतलब ये संख्या क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। यहाँ पर हम बात करें तो आपका जो है 5 का भाग भी चला जाता है और 17 का भाग भी चला जाता है। तो आपकी ये संख्या भी क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। अब हम बात करें यहाँ पर 87 की हम बात करें तो आपके 87 में 3 का भाग भी जाता है,
तो 3 का भाग जाने के लिए आप चेक कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि 87 भी आपकी अभाज्य संख्या की तरीके से लगती है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि दोनों संख्याओं का जब आपने योग किया तो योग कितना आता है 8 और 7 का योग कितना आता है 15, और 15 में 3 का भाग का क्या होता है आसानी से चला जाता है। तो यहाँ पर आपकी 87 जो है इसमें देखो 87 का खुद का भाग जाएगा तो 3 का भाग भी जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संख्या आपकी, ये भी संख्या क्या है आपकी भाज्य संख्या ही है दोस्तों। तो ये भाज्य संख्या ही है। बच गया आपका 83 डेफिनेटली आपकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये इन तीनों संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।